कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल आजादी के पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, आप बताइए, क्या आप आजाद हो चुके हैं? सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, तो क्या सरकार उन बातों को दोबारा से दोहरा पा रही है या फिर नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से 82 मिनट तक, 1 घंटे से ज्यादा तक उन्होंने भाषण दिया। भाषण में जो मुख्य मुद्दे थे, उन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी ने छुआ तक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते चले गए, लेकिन देश की जो समस्या है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज ही के दिन, आज ही की तारीख को 15 अगस्त साल 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया था। और आज 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त 2022 है। पूरे 75 साल बीत गए आजादी के, लेकिन देखते हैं आप, राजस्थान के जालौर में जब एक बच्चा मटकी से पानी पी लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और आजादी के 75 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है। मुसलमान गाय नहीं पाल सकते। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कोई माँ बाप अपने बेटे की लाश को लेकर के 25-25 किलोमीटर तक पैदल चलता है। हम आजाद हो चुके हैं। किससे आजाद हुए हैं? अंग्रेजों से तो हम लोग आजाद हो चुके हैं, लेकिन जो सफेद पोश हैं, जो नेता हैं, इस नेता नगरी से आजादी हमें कब मिलेगी? और यही लोग कहते हैं हम आप लोगों को तमाम सुविधाएं देंगे, तमाम व्यवस्थाएं देंगे, लेकिन क्या आप लोगों को सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिल पाती हैं या फिर नहीं मिल पाती हैं? चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बातें हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एबीपी न्यूज की कटिंग है ये। देखिए इसे। स्वतंत्रता दिवस 2022 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर गूंजा 75 कलाकारों की आवाज में देशभक्ति के तराना जय हे 2.0 चल रहा है। मोदी सरकार 2.0 की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी की 22 बड़ी बातें छपी हैं दोस्तों। 22 बड़ी बातें छपी हुई हैं। मैं उन बातों को बताऊंगा जो प्रधानमंत्री मोदी की 22 बड़ी बातें हैं 2022 की। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा बीजेपी के ही तमाम बड़े नेता अब प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये भी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने छुआ तक नहीं। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत हासिल हुई थी। लेकिन उन 22 मुद्दों को जो है प्रधानमंत्री मोदी नहीं छूना चाहते। एबीपी न्यूज ने छाप रखा है, एबीपी न्यूज ने लिखा है कि पहला पॉइंट, अगले 25 साल महत्वपूर्ण है। दूसरा, जय जवान से जय अनुसंधान तक। तीसरा है पंच प्राण का जिक्र। चौथा है गुलामी की सोच से मुक्ति। पांचवा है भारत का स्वर्णिम काल। छठा है संकल्प बड़े तो पुरुषार्थ बड़ा। सातवां है भारत का अमृत काल। आठवां है भारत को लेकर दुनिया का सोच में बदलाव। नौवां है देशवासियों में बढ़ा देश प्रेम। 10वां है कोरोना से जंग। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में साथ आने के लिए देश के नागरिकों की सराहना करते हुए कहा, भारत ने समयबद्ध तरीके से लोगों को कोविड रोधी टीके की 200 करोड़ खुराक देने का रिकॉर्ड बनाया है, जो किसी अन्य देशों के लिए संभव नहीं हो सका। रेवड़ी है। 11 है कोरोना से जंग में मिला देशवासियों का साथ। 12 है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने रिकॉर्ड टीके लगाए। 13वां है
धरती से जुड़ी भारत की विकास नीति, हर भाषा पर गर्व। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तमाम 22 बातें छपी हुई हैं दोस्तों, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है। मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है। अभी आपने देखा हाल ही के दिनों में बिहार में किस तरीके से सियासी उलटफेर देखने को मिला। वहां पर एनडीए की सरकार गिर गई। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ में थे, उन्होंने एनडीए से अपना पैर खींच लिया, इसके बाद वहां पर सरकार गिर गई और नीतीश कुमार पहुंच गए आरजेडी यानी लालू और तेजस्वी के पास। उन्होंने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे करके और दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 8वीं बार वे मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन देखिए, ये स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है इंग्लिश में, इन हिज आईडी स्पीच इन 2017 मोदी मेड द फॉलोइंग प्रोमिसेस टू बी अचीव्ड बाई 15 अगस्त ऑफ 2022। फर्स्ट है 2 करोड़ न्यू जॉब्स एवरी ईयर, सेकेंड हाउसिंग फॉर ऑल, तीसरा है डबलिंग फार्मर्स इनकम, चौथा है बुलेट ट्रेन। और उन्होंने पूछ लिया सवाल, हैज इट हैपेंड? अब आप बताइए। कह रहे हैं कि बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, खुद कह रहे हैं, मोदी जी बताइए, 2 करोड़ नौकरी देने की बात आपने कही थी, वो 2 करोड़ नौकरी कहां पर है? दूसरा सवाल इन्होंने कहा कर लिया लिखते हुए, आपने कहा था 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, मोदी का बयान है, आप सुनिए कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल। बयान सुन लिया आपने? प्रधानमंत्री मोदी कैसे कह रहे हैं, कांग्रेस की तरह हम ऐसा घर नहीं देंगे दोस्तों, 4 दीवार खड़ी हो जाए, हम पक्का घर देंगे, घर में नल होगा, नल में जल होगा, इसके अलावा घर में गैस सिलेंडर होगा, तमाम व्यवस्थाएं होंगी। हम कांग्रेस जैसी बातें नहीं करते। बताइए, आज 15 अगस्त 2022 है, आप देश के जिस भी कोने से देख रहे हैं इस वीडियो को, अब आप खुद बताइए, क्या आपको घर मिल गया? क्या आपके गांव की तस्वीर बदल गई? प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, इन्होंने कहा था हर सांसद गांव गोद लेगा। उस गांव की तकदीर भी नहीं बदल पाई दोस्तों। अब आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री मोदी सबको घर दे पाएंगे या सबको घर दे सके हैं, पूरी तरीके से असफल साबित हो गए हैं। देखिए, उन्होंने कहा था डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दोगुनी होगी। आपकी आय दोगुनी हो गई? अगर आप किसान हैं तो आपकी आय बिल्कुल दोगुनी नहीं हुई। बुलेट ट्रेन चल गया दोस्तों? बिल्कुल नहीं चला। बीजेपी के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार क्यों होंगे? इन सब बातों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, वे थाली और ताली की बात करेंगे। वो कोरोना में जिस तरीके से कोरोना का टीका लगाया गया, वो फ्री रेवड़ी की बात करेंगे, वो बात करेंगे। देखिए, मेरे कहने पर आप लोगों ने तिरंगा फहरा दिया। अब आप साहब, आप खुद बताइए, बार बार याद दिलाया जा रहा है आप देशभक्त हैं, आप देश के हित में काम करते हैं, बार बार घंटा बजाया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है। जरूरत इस चीज की है या नौकरी की जरूरत है? देखिए, एक रितु शर्मा नाम की ट्विटर यूजर हैं, ये जी मीडिया में काम करती हैं, यानी जी न्यूज में काम करती है। इन्होंने लिखा है, बिहार के युवा अब 10 लाख रोजगार का इंतजार कर रही है। अब पार्टी भी बन गई है और चाचा भी घर लौट आए। अब बिहार के युवा पूछे रोजगार कब आएगा। वहीं वेद प्रकाश हैं, द एक्टिविस्ट नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इन्होंने लिखा है, जब सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, जब पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, जब हर साल मोदी 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करेंगे, जब स्विस बैंक से काला धन आएगा और जब हर गरीब को
पक्का मकान मिल जाएगा, तब 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। अब आप बताइए, ये जी मीडिया के पत्रकार हैं, जी मीडिया के पत्रकार रितु शर्मा हैं, ये सवाल पूछ रही तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरी कहां पर है। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं देश के हुक्मरान से, नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और नौकरी कहां पर है। आप नौकरी नहीं दे पाए, आप असफल हो गए, पूरी तरीके से आप असफल साबित हो गए। और इस तरीके से असफल साबित हुए कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपसे जब कोई सवाल पूछता है आप ध्यान भटकाते हैं, आप अलग मुद्दे को ला देते हैं। श्याम मीरा सिंह ने लिखा है, अपने 80 मिनट के भाषण में मोदी महंगाई पर एक शब्द जीरो, रोजगार पर जीरो, काले धन पर जीरो, भ्रष्टाचार पर जीरो, शिक्षा पर जीरो, स्वास्थ्य पर जीरो, सोशल जस्टिस पर जीरो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जीरो। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिया, जनता को करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। खुद ने क्या किया इसका कोई हिसाब नहीं देना, सब जनता करे क्या। अब आप दोस्तों, आप लोग खुद बताइए, सब जनता ही सब कुछ कर ले, और ये लोग बिल्कुल कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जब ये लोग करेंगे ना तो देश का विकास हो जाएगा। ये लोग नहीं चाहते देश का विकास हो जाए। मोदी लफाजी करते हैं, मोदी बहुत बड़े लफाज हैं। वे लाल किले का प्राचीर से लफाजी करते हैं पूरे 82 मिनट तक, लेकिन देश के हित में कोई बात नहीं करते हैं। कोई भी बात देश के हित में नहीं करते हैं जिससे सीधा सीधा देशवासियों को फायदा हो जाए, जिससे देशवासियों को सीधा सीधा फायदा हो जाए। आपको और हमको बरगलाने की कोशिश लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के जो हुक्मरान हैं, जो लोग शासन में बैठे हुए हैं, जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, वे लोग हमको और आपको बरगलाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारी और आपकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करके सरकार में आए, सत्ता में आए, क्या उन वादों को वे पूरा कर पाए। क्या मोदी को शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी को खुद से सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, उन्होंने पहले कैसे कैसे बयान दिए थे। अगर आज उन बयानों को लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं तो शायद पूरे देश में ताली पीटी जाती। लेकिन कोई भी कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र नहीं हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में आपने देखा किस तरीके से घोटाला किया गया। 20 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक तिरंगे झंडे की बिक्री की गई है। कहीं कहीं राशन गरीबों को नहीं दिया गया, कहा गया आप पहले 20 रुपए लाकर जमा कीजिए तब आपको राशन मिलेगा। तमाम ऐसी शर्तें लगा दी गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। क्या दोस्तों आप लोगों को पता चल पाया एक भी शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए बोला है, जिससे सीधा सीधा फायदा हमको और आपको पहुंचे। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।